अल्लाह मित्रों, अल्लाह वाह। you are अल्लाह most वाह। welcome in our 12th session. Most welcome to our 12th session. पिछले सेशन के अंदर एक आखिरी जो स्लाइड थी, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट करने से रह गई थी। तो ये जो स्लाइड है वो बाइबल की न्यू टेस्टामेंट की बुक ऑफ रिवलेशन, उसके 21st नंबर के चैप्टर की पहली वर्स है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुक ऑफ रिवलेशन के जो रचयिता थे, जिन्होंने इसको लिखा था, वो सेंट जॉन थे। और ईश्वर ने उनको एक बहुत दूरदृष्टि दी थी, अद्भुत दूरदृष्टि। तो वही ये वर्णन कर रहे हैं, और उसमें वो बता रहे हैं इस वर्ष के अंदर कि और मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी का नाश हो गया है। अब देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि वो ये देख रहे हैं कि जो पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी थी, वो बदल दी गई है नए आकाश और नई पृथ्वी से। अब आप आकाश को देखें साइंटिफिकली, तो ये तो एक स्पेस है। लेकिन अगर आप उसका आध्यात्मिक मीनिंग लें, तो जैसे कि किताब यकान के अंदर बहाउल्लाह ने, जो ये भाई पब्लिशिंग ट्रस्ट का 2013 का एडिशन है, उसके पेज नंबर 26 पर जब इसको एक्सप्लेन किया बहाउल्लाह ने, तो उसमें ये बताया गया कि जो आकाश से मतलब होता है, वो धर्म से होता है। और बहुत सी किताबों के अंदर है कि जो पृथ्वी जब आती है, आकाश, पृथ्वी, तो पृथ्वी से मतलब उस धर्म की शरीयत होती है, उसके नियम या उसका विधान होता है। तो यहाँ पे वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो पुराना धर्म था, उसके नियम थे, वो अब बदलते हुए वो देख रहे हैं। और उसकी जगह एक नया संदेश, एक नया धर्म और उसके नए विधान आ गए हैं। तो ये एक इशारा है इस बात की तरफ कि जो धर्म होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है। और इस बात को आप कुरान शरीफ के अंदर भी देख सकते हैं। कुरान शरीफ के अंदर जो सूरह इब्राहिम है, चैप्टर 14 और आयत नंबर 48, उसके अंदर कहा गया है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, कि वन डे द अर्थ विल बी चेंज टू ए डिफरेंट अर्थ, कि एक दिन हम इस जमीन को एक दूसरी जमीन से बदल देंगे। तो इस आयत का भी जो एक्सप्लेनेशन है, वो किताब यकान के अंदर बहाउल्लाह ने किया है, जो अभी आपको रेफरेंस दिया पेज नंबर 26 पर। इसके अलावा आप किताब अक़दस का जो 7वां पैराग्राफ है, उसको भी जब आप पढ़ लेंगे, तो वहां भी बहाउल्लाह कहते हैं कि जो धर्म का आकाश था वो छिन्न भिन्न हो गया, यानी जो पुराना धर्म था वो टूट गया। और हम देख रहे हैं कि कोई भी धर्म जो है, उसमें सॉलिडिटी नहीं है, उसमें एकता नहीं है, और फिरकों के अंदर बट चुका है। तो ये धर्म के विनाश की, उसके नष्ट हो जाने की निशानी है। तो ये जो स्लाइड आखिरी में बच गई थी, ये हमें इसी बात की तरफ इशारा करती है कि धर्म प्रोग्रेसिव है। ये कुरान से भी कंफर्म होता है, बाकी सारे रिलीजन से भी यही बात कंफर्म होती है। अब आज हम मेनली डिस्कस करेंगे उन भविष्यवाणियों के बारे में जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, और जिसे गौतम बुद्ध की अलग अलग पुस्तकों से लिया गया है। तो उसके लिए हम जो है, पहली स्लाइड की तरफ आते हैं अपनी इस सीरीज की, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इस पहली स्लाइड में जो दीघा निकाय, दीघा एक पाली भाषा का शब्द है। हिंदी में या संस्कृत में दीघा को हम दीर्घ कह सकते हैं, यानी लंबा, लेंदी।
और निकाय का मतलब होता है कलेक्शन या मात्रा भी होता है। तो इसमें लगभग 30 से ऊपर गौतम बुद्ध के प्रवचन हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा दीघा निकाय। इस दीघा निकाय के तीसरे चैप्टर के 75 नंबर के पेज पर ये वहां से लिया गया है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, हे भ्राता, भ्राता मीन्स हे भाई, हे भ्राता, उस समय संसार में एक महिमावंत पुरुष का प्रकटन होगा जिसका नाम मैतीय अरहंत होगा, जो पूर्णतया प्रबुद्ध, विवेकी और भद्रता से परिपूर्ण होगा। तो इसके अंदर थोड़ी कठिन हिंदी है ट्रांसलेशन में, तो अभी आपके समझ में आ जाएगी जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए इस जो पद है, इसमें गौतम बुद्ध ने बड़े इशारे के अंदर उस बुद्ध के नाम की तरफ संकेत कर दिया है जिसको हम पंचम बुद्ध के नाम से जानते हैं कि वो आने वाले हैं। तो इसमें वो कहा गया महिमावंत पुरुष, और महिमावंत पुरुष का मतलब होता है गैलोरीफाइड, या जैसे कि बहाउल्लाह अरबी में है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है कि ईश्वर का प्रकाश। तो ईश्वर का प्रकाश या ईश्वर की महिमा। उसके बाद फिर इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ग्लोरी ऑफ गॉड। तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि जो पंचम बुद्ध है उनका नाम बहाउल्लाह अरबी में है, लेकिन उसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो एक महिमावंत पुरुष होंगे। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वो जो है मैतीय हैं। ये मैतीय फिर शब्द है पाली भाषा का। इसका जो हिंदी या संस्कृत अनुवाद है वो मैत्रीय है। तो मैतीय या मैत्रीय का मतलब ये है कि जो बहुत मित्रतावत रहेगा, मतलब जिसमें बहुत विनम्रता होगी और जो लोगों को आकर्षित कर लेगा, जैसे कि एक मृदुल भाषी मित्र आपको आकर्षित करता है। तो वो मैती अरहंत होगा। अरहंत हम बोलते हैं, ये भी एक पाली भाषा का शब्द है, और उसका मतलब होता है आने और जाने वाला। यानी वो बुद्ध अपने आप को कहते हैं कि मैं आखिरी नहीं हूँ, मैं जाऊंगा तो एक और बुद्ध आएगा, तो इसलिए वो मैती अरहंत। और अरहंत को भी वो आखिरी नहीं बताते, वो कहते हैं वो जाएंगे तो उसकी जगह और बुद्ध आएंगे। तो इसमें फिर वो और आगे जो गुण बता रहे हैं वो सारे के सारे गुण बहाउल्लाह पे फिट होते हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि वो प्रबुद्ध होगा। प्रबुद्ध का मतलब अवेकंड होगा, जागृत होगा। ये हर ईश्वरीय अवतार है, वो जागृत होता है, तभी तो वो सोए हुए लोगों को जगाता है। तो वो जागृत होगा। विवेकी होगा, विवेकी मतलब वाइज, विजडम से भरा हुआ। तो विवेकी होगा। और उसमें भद्रता होगी। भद्रता का मतलब होता है गुडनेस, या समझो एक ऐसे ऑर्नामेंट से सुसज्जित जो देखने में बहुत अच्छा लगता हो। तो ये सारे वो गुण हैं जो ईश्वरीय अवतार में होते हैं। पर यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो उस तरफ इशारा है जो बहाउल्लाह के नाम की तरफ किया गया है, जिसमें उनको महिमावंत पुरुष की उपाधि से उपाधि दी गई उनको। देन अगली स्लाइड की तरफ हम आते हैं। ये जो स्लाइड है दूसरे नंबर की, इसमें फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस बुद्ध का नाम मैती है, जो पहले भी हमने देखा इससे पहली स्लाइड में। मैती है सर्वोच्च और समस्त मानों में परम महान। तो ये जो जहाँ से लिया गया है वो एक बहाई स्कॉलर है मुजान मोमिन, उनकी बुक है बहाउल्लाह एंड बुद्धिस्ट फेथ। तो उसके अंदर ये पेज नंबर 105, वहां से जो है इसको लिया गया है। इसमें देखे एक तो मैती नाम तो आए ही कि वो मित्रतावश होंगे, फिर उसके बाद सर्वोच्च होंगे और मानव में परम होंगे। ये फिर जो गुण हैं ये ईश्वरीय अवतार के होते हैं। अरबी में उसको बोलते हैं फोकुल बशर, के जो दूसरे लोग होते हैं उससे उच्च स्थान होता है।
और वो समझ में आने वाली बात है। क्योंकि जब ईश्वर ये कहता है कि मैं किसी पे अपनी वाणी उतारता हूँ, वही भेजता हूँ, या मेरा इनकारनेशन जब आज होता है, नहीं, there is जब a मैं class. संदेश भेजता हूँ उसको, Class नहीं, तो class. उस I'm संदेश को important that झेलने class. के लिए There is वो a एक आम आदमी नहीं high हो class. सकता। Mr. Shah is talking about all the. वो एक आम आदमी नहीं हो सकता। वो आम आदमी से बहुत ऊंचा उसका स्थान होता है। वास्तव में कहें तो वो ईश्वर के बाद और इस धरती पर वो ईश्वर का एक प्रतिनिधित्व होता है उसका, जैसा कि किताब अक़दस के पहले ही पैराग्राफ के अंदर आप पढ़ते हैं। तो इसलिए जो सर्व उच्चता है और परम महानता है, ये सारे गुण ईश्वरीय अवतार के अंदर हैं, और ये बहाउल्लाह के अंदर भी दिए पाए जाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारी अगली स्लाइड है, उसके अंदर देखिए फिर गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं तीसरी स्लाइड के अंदर, कि उसके साथ, यानी जो मैतीय बुद्ध आएंगे, जो पंचम बुद्ध आएंगे, उसके बारे में गौतम बुद्ध बता रहे हैं कि उसके साथ हजारों भ्राताओं का समूह होगा, यानी उसका बहुत सारे अनुयायी होंगे, जैसा कि मेरे साथ अभी सैकड़ों, यानी मेरे पास तो कम है, कुछ हंड्रेड्स हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसके पास जो पंचम बुद्ध आएंगे या मैतीय बुद्ध आएंगे, उनके पास बहुत सारे अनुयायी होंगे। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है बहाई हिस्ट्री के अंदर, कि बहाउल्लाह के अपने जीवन काल में ही 13 देशों के अंदर, 13 देशों के अंदर उनका संदेश पहुंच चुका था। और वो 13 देश के अतिरिक्त अफ्रीका और एशिया तक उनके अनुयायी वहां पे थे। तो ये बात जो है बिल्कुल खरी उतरती है बाउल्ला पे, कि जो उनका धर्म का प्रकाशन था, वो उनके जीवन में ही बहुत बड़े एरिए के अंदर फैलने लगा था, और आज तो संसार के कोने कोने के अंदर फैला हुआ है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया हमें बताता है कि क्रिश्चियनिटी के बाद फैलाव के अंदर बाई फेथ दूसरा आता है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं 3 नंबर की, ये फिर दीघा निकाय से दी गई है, उसके तीसरे अध्याय की 76 नंबर का जो पेज है, उससे इसको लिया गया। उसके बाद फिर हम चौथी स्लाइड की तरफ आते हैं। चौथी स्लाइड के अंदर जो गौतम बुद्ध हैं, जब उनसे पूछा गया था, उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था श्री। तो वो जो श्री शरी उसका नाम था, उस श्री शाद ने गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या चिन्ह हो सकते हैं पंचम बुद्ध के आने के। तो गौतम बुद्ध ने उनको जवाब दिया था कि जो 5 तत्व हैं, उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा, धीरे धीरे जो उनका प्रभाव है वो खत्म होने लगेगा। और उसमें जो पहला तत्व है वो है सिद्धि या सब्सटेंशिएशन जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर सत्य, जो 4 नोबल ट्रूथ थे, 4 सत्य थे वो। उसके बाद पटिका का ज्ञान, उसके बाद मठवास, और उसके बाद जो है धातु। अब देखिए हम इसका मतलब समझते हैं। जो सिद्धि है, सिद्धि एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमको 3 स्टेप में इसको प्राप्त किया जाता। ये जो तीनों स्टेप्स हैं बौद्ध धर्म के अंदर सिद्धि प्राप्त करने की, वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसमें जो पहली स्टेप है उसको त्रिशरण के नाम से जानते हैं, त्रिशरण। और त्रिशरण के अंदर यानी 3 जगह हमको शरण लेना है। किस किस में? एक तो बुद्ध के अंदर, फिर धर्म के अंदर, और फिर संघ के अंदर। आपने सुना होगा वो बहुत बढ़िया चांटिंग करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आप कहीं भी सुन सकते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो ये वो 3 शरण है, पहली स्टेप है सिद्धि की।
सिद्धि की दूसरी स्टेप जो वो पंचशील आती है, और पंचशील के अंदर 5 चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अपने पास फटकने भी नहीं देना। उसमें पहली जो चीज है वो आपको हिंसा नहीं करना, अहिंसा है। फिर दूसरा ये कि चोरी चकारी से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है। और सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब आपको अविवाहित रहना है, ब्रह्मचार्य जीवन बिताना। तो ये दूसरी स्टेप है उसकी सिद्धि प्राप्ति की। और तीसरी जो स्टेप है उसको विपासना के नाम से जानते हैं। अब विपासना आजकल बहुत सारे ऐसे हेल्थ सेंटर हैं जो ये विपासना करवाते हैं, और उसकी जो है फीस लेते हैं। वो वजन घटाने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए की जाती। तो इसके अंदर भी आपको लगभग पूरा कट ऑफ होकर रहना पड़ता है संसार से, और पूरा फोकस करना पड़ता है अपनी आत्मा की तरफ। तो कुल मिलाकर यह है कि जो सिद्धि है वो एक कठोर इस परीक्षा है जो जो व्यक्ति को देना पड़ती है, तब जाकर उसे सिद्धि जो है प्राप्त होती है। जो 4 सत्य हैं उनको नोबल ट्रुथ के नाम से भी जानते हैं। उसमें जो पहला है उसको दुखाहा बोलते हैं, और उसका मतलब यह है कि दुख तो है ही। अगर आपने जन्म लिया है किसी भी व्यक्ति ने, किसी मानव ने, तो उसको दुख तो आएगा ही। कुरान भी इस बात को कहता है कि खलकल इंसान मा कबत, कि हमने तो इंसान को दुख में ही पैदा किया। तो दुख तो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ ही है, दुख सुख दोनों चलते रहते हैं। तो दुखा पहला है। दूसरा है समुदय। समुदय का मतलब ये होता है कि आप इस दुख का निवारण भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसकी जो तीसरा सत्य है उसको निरोध के नाम से जानते हैं, कि आप तपस्या करेंगे और उसके बाद ये जाएगा। उसके बाद फिर जो चौथी स्टेप है उसकी, वो अष्ट मार्ग कहलाती है। अब ये फिर अपने आप में बहुत कठिन है। अष्ट का मतलब होता है 8। तो ये 8 इनलाइनमेंट के तरीके हैं, और वो सब बहुत मुश्किल है। तो मतलब जितना सिद्धि मुश्किल था, उतना ये 4 सत्य को अपनाना ये भी उतना ही मुश्किल है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि जिसका प्रभाव जाता रहेगा, वो है पटिका का ज्ञान। आप जानते हैं कि त्रिपटिका, ये जो बौद्ध धर्म है उसका दिव्य ग्रंथ है। पटिका का मतलब होता है टोकरी। और उस जो दिव्य ग्रंथ है उसका ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाए। हर धर्म के अंदर यही बात की गई है कि जब उसका अंतिम समय आता है तो उसका ज्ञान जो है जाता रहता। बाइबिल के साथ भी ऐसा हुआ, कुरान शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ, वेदों के साथ भी ऐसा हुआ, गीता के साथ भी ऐसा हुआ, पर्टिकस के साथ भी वो बता रहे हैं कि इसके साथ ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो मठवास है, ये मठवास धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जब शुरू शुरू के अंदर गौतम बुद्ध के समय में और उसके बाद भी अधिकांश जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे वो गुफाओं के अंदर, पहाड़ों के अंदर बनाए गए मठों के अंदर या जंगलों में जाकर जो है रहते थे। वो विवाह भी नहीं करते थे, पॉलिटिक्स में भाग भी नहीं लेते थे, संसार से बिल्कुल कट ऑफ रहते थे। कम से कम खाना, कम से कम पीना, ये उनकी जो है जिंदगी थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। इसका प्रमाण जो आज से नहीं, बहुत पहले से जो है हमें मिलना शुरू हो गया। आपको एक इंसिडेंस बताते हैं कि 1880 के अंदर एक कर्नल हेनरी स्टील थे वो, और एक गुजरात के ब्राह्मण फैमिली से थे जो बुद्धिस्ट हो गए थे। उनका नाम था दामोदर मालवंकर। तो दामोदर मालवंकर और हेनरी स्टील ये सीलोन गए थे। जो सीलोन उस समय सीलोन नाम था, आज हम उसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो जब वहां पे गए थे तो उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, और उसमें लिखा है कि यहाँ यानी सीलोन में, श्रीलंका में
पाली जानने वाले अब बहुत ही कम हैं। और जब पाली नहीं जानते तो जो ग्रंथ थे वो पाली में लिखे गए, तो उसका वो मतलब भी नहीं समझ पाते। और जो बुद्ध भिक्षु हैं वो अब मठों में नहीं रहते, वो पॉलिटिक्स में भी भाग लेते हैं और वो विवाह करके घर भी बसा रहे हैं। तो वो मठवास धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद फिर जो है धातु, उसका जो है खत्म हो जाना। अब धातु क्या है? धातु के बारे में बौद्ध धर्म के अंदर ये कहा जाता है कि ये एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो हर मनुष्य के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होती है। तो ज्ञान प्राप्ति की जो जिज्ञासा है वो धातु कहलाती है। आज किसी नए धर्म से हम अलग क्यों हो जाते हैं? क्यों हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते? क्योंकि अपना जो सीमित ज्ञान है उसको लेके बैठे रहते हैं, हम खोज नहीं करते। और जो हमारे अंदर जो नेचुरल इनहेरिटेंट नेचुरल इंस्टिंक्ट है ज्ञान को प्राप्त करने का, उसका उपयोग नहीं करते। तो ये धातु वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हर मनुष्य के अंदर ईश्वर ने दिया है, कि वो ज्ञान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है, उसकी जिज्ञासा होती है। लेकिन भौतिक कारणों के कारण माया में उलझकर वो इसको पूरा नहीं कर पाता। उसके बाद फिर जो हमारी पांचवी स्लाइड है, इस पांचवी स्लाइड के अंदर फिर जब उनके इस शिष्य ने पूछा था अ, गौतम बुद्ध से कि आपके आने के कोई और भी चिन्ह हो तो हमें बताएं। तो गौतम बुद्ध ने उससे दो बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि फिर जब बुद्ध की व्यवस्था 5,000 वर्ष पुरानी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर जो है वो पंचम बुद्ध आए, 5,000 वर्ष पुरानी हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि धातु, श्रद्धा तथा सम्मान शरण पाने के लिए उन स्थानों पर चले जाएंगे जहां उन्हें यह प्राप्त होगा। ये जहां से लिया गया है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक बुक है, उसके पेज नंबर 47 से ये पंक्तियां ली गई। तो इस भविष्यवाणी के दो भाग हैं। पहला भाग तो ये है कि वो 5,000 वर्ष का समय, उसको हम समझेंगे। और फिर दूसरा ये है कि धातु, श्रद्धा तथा सम्मान ये शरण पाने के लिए अन्य स्थानों पर चले जाए। तो पहले हम इसका ये वाला पार्ट लेते हैं कि धातु, श्रद्धा तथा सम्मान शरण पाने के लिए उन स्थानों पर चले जाएंगे जहां उन्हें यह प्राप्त होगा। इससे क्या मतलब? तो जब हम बौद्ध धर्म के इतिहास की स्टडी करते हैं तो 12वीं शताब्दी के अंदर हमारे देश में, भारतवर्ष में, जहाँ इस बुद्ध धर्म ने जन्म लिया था, वहाँ उसको फलने फूलने में अड़चने आने लगी थी। उसका कई कारण है, एक कारण नहीं है, तीन चार कारण है। तो उन कारणों के कारण फिर जो बौद्ध धर्म था वो भारत से धीरे धीरे घटने लगा और उसको दूसरे देशों में शरण लेने लगा। आज जो है चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, बर्मा और सीलोन, यहाँ और इसके अतिरिक्त पूरी दुनिया के अंदर, भारत में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं। और इनमें से जो कंट्री के आपको नाम बताए, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इसमें से कई कंट्री तो ऐसी हैं जिसमें जो बौद्ध धर्म है उनका नेशनल रिलीजन। तो ये यहाँ पे जब उनको धातु को, श्रद्धा तथा सम्मान, जब भारत में इनको शरण नहीं मिला तो ये बाहर गए। आज अगर हम देखें आज के इतिहास में, तो बहाई धर्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहाई धर्म का जो पालना था, जहाँ पे उसका जन्म हुआ, वो ईरान था। लेकिन ईरान के अंदर उसके लिए ऐसी स्थितियां बना दी गई हैं, ऐसी विपरीत कंडीशन है कि वहाँ पे उसको फलने फूलने नहीं दिया जाता। तो वो भी फिर दूसरी जगह गया,
और आज संसार के कोने कोने के अंदर वो फैला हुआ। अब भविष्यवाणी का जो दूसरा पार्ट है 5,000 साल वाला, इसके लिए हम सहायता लेंगे हमारी अगली स्लाइड की, छठे नंबर की स्लाइड। तो छठे नंबर की स्लाइड के अंदर हम लेंगे कि मिस्ट्री ऑफ द 5,000 ईयर्स क्या है, इस 5,000 साल का रहस्य क्या है। तो देखिए जो बौद्ध धर्म का इतिहास है, उसमें जब महात्मा या भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उस ज्ञान प्राप्ति के कुछ साल बाद उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षुनी के रूप में जो मठ थे उसमें तपस्या करने की परमिशन दे दी थी। उससे पहले परमिशन नहीं थी। उससे पहले जो है सिर्फ जो पुरुष थे वही भिक्षु हुआ करते थे। वही जो है ऐसे बुद्धिस्ट थे जिनको मठों में रह के तपस्या करने की परमिशन थी। लेकिन जो गौतम बुद्ध को जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, उस महिला का नाम, जो उनकी स्टेप मदर भी थी और फॉस्टर मदर भी थी, उनका नाम था महाप्रजापाति गौतमी। तो महाप्रजापाति गौतमी, उन्होंने फिर निवेदन किया भगवान बुद्ध से कि आप जो है महिलाओं को भी मठ में निवास करने और तपस्या करने की परमिशन दी। तो ये बुद्ध ने इस तरीके की परमिशन नन्स को दी। पर जैसे ही वो नन्स बनने लगी, भिक्षुनी बनने लगी, तभी उन्होंने कहा था, और इनका ये कथन जो है वो ध्यान देने योग्य है, तब उन्होंने कहा था कि अब, यानी जैसे ही वो नन का ट्रेडिशन शुरू हुआ, भिक्षुनियां बनने लगी, तब गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो मैंने 5,000 वर्ष की बात कही थी, अब वो 5,000 वर्ष की बात नहीं रहेगी। मेरे धर्म का जो प्रभाव है, इसके आधे समय, बल्कि इससे भी कुछ कम में खत्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5,000 वर्ष क्या, 2,500 वर्ष और उससे पहले ये जो है खत्म हो गया था। और तब उन्होंने कहा था कि जब ये प्रभाव जाता रहेगा, तब जो है एक समय आएगा जिसमें वो प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन, पंचम बुद्ध, वो पदार्पण करेंगे। आप देखिए, हम पंचम बुद्ध के बारे में फिर अगली स्लाइड के अंदर वो कैलकुलेशन का तरीका देखते हैं कि कैसे 2,500 वर्ष जो है पूरे होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोई कंफ्यूजन ना हो। जो आने वाला बुद्ध है उसके कुछ नाम हैं। केवल मैतीय बुद्ध उसको हम नहीं बोलते, या मैत्रेय बुद्ध नहीं बोलते, उसको पंचम बुद्ध, पांचवें बुद्ध भी है। उसके बाद उनका नाम अमिताभा भी है, अमिताभ बुद्ध भी है, और अजैता भी है। तो ये अलग अलग उनके नाम हैं। अब आप मैत्रेय और मैतीय को तो समझ गए कि जो मित्रतावश होता है। जो अ, अमिताभ बुद्ध और अमिताभा, इन दोनों का एक ही अर्थ है, मतलब इतना अधिक प्रकाशित होगा कि उसका जो तेज है वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, जिस तरीके से कि सूर्य का प्रकाश फैल जाता। तो आज भाई धर्म की यही स्थिति है। और बहाउल्लाह का नाम खुद अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो प्रकाशित है, महिमावंत है। उसके बाद फिर अजीता, ये भी एक टाइटिल है आने वाले बुद्ध का। और अजीता का मतलब ये भी हर प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ। अजीता का मतलब जो है अजय होने वाला। जो नाम अजय रखते हैं वो इसी से बना। अजय का मतलब ये कि जिसको कोई पराजित ही ना कर सके। तो हर ईश्वरीय अवतार के साथ होता है। वो अकेला होता है, हजारों लाखों उसके दुश्मन होते हैं, उसको हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, लेकिन उसका जो विधान है, उसका जो धर्म है, वो एस्टैब्लिश होके ही रहता है, वो कायम होके ही रहता। तो अब देखिए ये 5,000 साल की कैलकुलेशन कैसे हो। जब हमने सनातन धर्म में जो 4 युग थे उसका साइकिल जब हमने अध्ययन किया था, तब आपको याद होगा कि कुंडली बताई थी
एक हॉरोस्कोप बताया था 1 अगस्त 1943। उसमें बताया था कि जो कैंसर या कर्क राशि है उसके अंदर चार जो खगोलीय पिंड थे, वो इकट्ठा हो गए थे। सन था, मून था और जुपिटर था। यानी सूर्य, चंद्रमा और गुरु वो इकट्ठा हो गए थे एक जगह, और वो था 1 अगस्त 1943। वो आपको नेट पे भी मिल जाएगी वो कुंडली। जब ये समय था, वो एक आकाशीय संकेत था कि अब जो है कलयुग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और जो सत्य युग की जो अवधि है 1000 साल की, वो प्रारंभ हो चुकी है। जब ये क्रिश्चियन एरा था 1943 का, तो जो बुद्धिस्ट एरा था, बीई का मतलब है बुद्धिस्ट एरा, तो जो बुद्धिस्ट एरा था वो था 2486। जब ईश दूत बाप का डिक्लेरेशन हुआ था, तब जो बुद्धिस्ट एरा था वो था 2386। फिर जब बहाउल्लाह ने अपना डिक्लेरेशन किया था 1863 में, तब जो बुद्धिस्ट एरा था वो था 2405। अब ये 2405, जब बहाउल्लाह ने अपने युग अवतार होने की उद्घोषणा की थी, इस समय को, इन इन वर्षों को आप 5000 में से घटा दें, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 95 ईयर्स। और 95 ईयर्स पहले, यानी 2500 साल के आने के 95 ईयर्स पहले इस धरती पर अमिताभ बहाउल्लाह के रूप में पदार्पण कर चुके थे। तो ये कितनी सटीक भविष्यवाणी है कि जब उन्होंने कहा था कि 5000 साल आधे रह जाएंगे, और आधे से भी पहले जो अमिताभ बहा का पदार्पण हो जाएगा। अब लास्ट में जो स्लाइड है वो एक बहुत ही स्पेशल जो है वो चार्ट है। और ये स्पेशल चार्ट जहाँ से लिया गया है, वो एक बहाई स्कॉलर हैं, उनका नाम है जमशेद फौजदार। और जमशेद फौजदार जी इज एन अथॉरिटी ऑन द बुद्धिस्ट हॉली स्क्रिप्चर्स, के जो पटिका वगैरह उस पे उनके बहुत गहरा उनका अध्ययन है। और उनकी दो पुस्तकें हैं, एक तो गॉड ऑफ बुद्धा और दूसरा है द अराइवल ऑफ द अमिताभ बहा। तो ये और काफी मोटी मोटी किताबें हैं। तो ये उनका बहुत गहरा ज्ञान है। और यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से इज द ब्रेन चाइल्ड दिस चार्ट, तो वंडरफुल चार्ट है। और इस वंडरफुल चार्ट के अंदर जो आर्यन धर्म है, उस आर्यन धर्म में देखिए पहली तरफ जब आप आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो सनातन धर्म भी आता है, पारसी धर्म भी आता है बौद्ध धर्म के अंदर। तो कितने खूबसूरत तरीके से एक चार्ट के अंदर उन्होंने आर्यन धर्म के जो प्रॉमिस वन है उनके बारे में बता दिया है। तो जब सतयुग का समय था, जो आप जानते हैं, उसमें जो बुद्धिस्ट समय था वो 8314 बिफोर द बुद्धिस्ट एरा, यानी बुद्धा के आने से पहले का समय। कब से कब तक है? 9514 बिफोर बुद्धिस्ट एरा। ये 1200 साल आते हैं, जो आप जानते हैं कि सतयुग का समय 1200 साल का। उसके बाद फिर त्रेता युग। त्रेता युग का जो अगर आप देखें कि बुद्धिस्ट सालों में वो कब आता है, तो ये 5914 बिफोर बुद्धिस्ट एरा, बीबीई मीन्स बिफोर बुद्धिस्ट एरा, उससे 8313 बिफोर बुद्धिस्ट एरा आता। और उसके बाद फिर जो है द्वापर है। द्वापर का जो समय है, आप जानते हैं 3600 था। और उसके अंदर ये शुरू जो होता है वो 2314 बिफोर बुद्धिस्ट एरा से लेकर के 5913
बिफोर बुद्धिस्ट एरा तक आता। उसके बाद फिर कलयुग का समय। कलयुग के समय में बुद्धिस्ट एरा का भी पार्ट आता है, पहले वाला भी और बुद्ध के बाद का पार्ट भी। इसलिए यहाँ पे दो चीजें दी गई। इसके अंदर 2000 ऊपर जो दिया हुआ 2313, ये बिफोर बुद्धिस्ट एरा है, और 2486 ये गौतम बुद्ध के बाद का है, ये बुद्धिस्ट एरा। अब देखिए, आप हम जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जब सतयुग था तब जो है मनु थे, और मनु का जो इन्होंने अप्रोक्सीमेट बुद्धिस्ट एरा में बताया बिफोर बुद्धिस्ट एरा, तो वो था 8500। फिर त्रेता युग में भगवान राम थे। बुद्धिस्ट एरा में उन्होंने बताया बिफोर बुद्धिस्ट एरा 5900 था। द्वापर में हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण थे, और उनका जो है वो 2313 था। उसके बाद फिर पारसी धर्म में जो मोहाबाद, उसके बाद होशांग, और उसके बाद जुरास्टर। जो जुरास्टर थे वो 100 बिफोर बुद्धिस्ट एरा जो है आए थे। और उसके बाद फिर जो बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे कि जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे उसके पहले भी 3 बुद्ध थे। उनका नाम था कोन गमन, काक्संग और केशव। और आखिरी उसके अंदर आप आ जाइए, तो आखिरी उसमें जो शुभ काल होता है, जिसको ऑस्पियस या नोबल ये युग भी बोलते हैं, उसके अंदर ये सारी जो प्रोफेसी है शाह बहराम की, कल की अवतार की, अमिताभ बहा की, जीसस इन द फादर ऑफ इस ग्लोरी, ये सब जो है बहाउल्लाह के अंदर पूर्ण होती है। तो इस प्रकार इस चार्ट के अंदर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आप चाहे नाम कुछ भी लीजिए, वो सब बहाउल्लाह की तरफ आते हैं। तो इसे ब्यूटीफुल चार्ट, और इसके साथ ही आज हम जो है समाप्त करते हैं। हो सकता है बताने के अंदर जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो प्लीज उसको ध्यान मत दीजिए। और थैंक यू वेरी मच। फिर अब इस्लामिक प्रोफेसी से हम अगले बार स्टार्ट Very good करेंगे। conclusion. Very good conclusion.